नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम देखेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में क्या विभिन्न मत हैं। श्री जगदीश गहलोत के अनुसार मुसलमानों के आगमन या आक्रमण तक यहाँ के शासक क्षत्रिय कहलाते थे। कालिदास, बाण भट्ट और चाणक्य के ग्रंथों में राजपुत्र शब्दों को ही मुसलमानों द्वारा राजपूत शब्द में प्रणीत किया गया। राजपूत स्वयं को वैदिक आर्यों से संबंधित सूर्य व चंद्रवंशी बताते हैं। प्रतिहार राजपूत राम के भाई लक्ष्मण की संतान बताते हुए सूर्यवंशी होने का दावा करते हैं। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। अब हम देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड से जो उत्पन्न सिद्धांत बताया है उसमें क्या मत है। चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है। उसके अनुसार आबू पर्वत पर ऋषि तप करते थे, किंतु कुछ राक्षस यज्ञ को दूषित कर देते थे। तब आबू पर्वत पर एक यज्ञ ऋषि विश्वामित्र द्वारा किया गया, जिसकी अग्नि से 3 योद्धा प्रतिहार, परमार, चालुक्य पैदा हुए। बाद में उसी यज्ञ की अग्नि से एक और योद्धा चाहमान या चौहान पैदा हुआ। अग्निकुंड से जन्म होने के कारण ये राजवंश अग्निवंशीय कहलाए। 18वीं शताब्दी में सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर में अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किया। मुहणोत नेन्सी ने अपनी ख्यात नैणसीरी ख्यात में अग्निवंशीय सिद्धांत का समर्थन किया। विलियम कुक व कर्नल टॉड ने अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन करते हुए राजपूतों को विदेशी बताया है। कर्नल जेम्स टॉड ने अग्निकुंड के मत को समर्थन देते हुए कहा कि विदेशी जातियां शक, कुषाण, यूनानी, सीथियन, हूण आदि को अग्नि संस्कार द्वारा शुद्ध करके उन्हें भारतीय समाज में शामिल कर लिया गया और वे ही लोग राजपूत कहलाने लगे। अग्निकुंड सिद्धांत का ओझा जी ने अग्नि पुराण ग्रंथ के अनुसार खंडन किया। अग्निकुंड सिद्धांत का अभिलेखीय स्रोत सिसाणा अभिलेख अजमेर में है। दशरथ शर्मा ने अग्निकुंड का सिद्धांत राजपूत, चारण व भाटों की मानसिक कल्पना बताया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस मत का विरोध किया और चंद्रबरदाई की बात को काल्पनिक माना है। राजपूतों की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत है ब्राह्मणों से उत्पत्ति। सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति किसी विदेशी ब्राह्मण से बताई। मंडोर, जोधपुर से प्राप्त शिलालेख में प्रतिहारों को ब्राह्मण वंश से बताया गया। इस शिलालेख के अनुसार प्रतिहार ब्राह्मण हरीशचंद्र व उनकी पत्नी माद्रा की संतान थे। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव का उत्तराधिकारी सामंत वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों के ब्राह्मण होने का स्पष्ट प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहा दत्त का वंशज बताया है। श्री ओझा जी के अनुसार महाराणा कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया में स्वीकार किया है कि गुहिलोत नागर जाति के ब्राह्मण गुहा दत्त की संतान थे। पिंगल सूत्रवृत्ति में भी राजपूतों को ब्राह्मण से उत्पन्न बताया गया है, किंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तर्क सहित इस मत का खंडन किया है। तीसरा हम देखते हैं विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रुक, V.A. स्मिथ, भंडारकर राजपूतों के विदेशी जातियों की संतान बताते हैं। कर्नल टॉड के अनुसार विश्व के प्रमुख धर्म, चाहे वह बेबीलोनिया हो या यूनान हो या भारत या सूसा, इन सभी का विकास मध्य एशिया से हुआ है और प्रत्येक धर्म में अलग अलग प्रथम पुरुष माने गए हैं। किसी ने सुमेरु कहा है, किसी ने बेकस, किसी ने प्रथम पुरुष मनु को माना है। कर्नल टॉड ने राजपूतों को विदेशी सीथियन जाति की संतान माना है। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। इतिहासकार विलियम कुक व कनिंघम ने टॉड का समर्थन करते हुए राजपूतों के वंशजों का उद्भव शक, कुषाणों के आक्रमण के समय माना है।
डॉक्टर भंडारकर ने चारों अग्निवंशीय परमार, प्रतिहार, चौहान, चालुक्य को विदेशी सिद्ध करने का प्रयास किया है। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार हूण जाति के साथ भारत में एक और खज जाति का भी आगमन हुआ और गुर्जर इन्हीं खजों की संतान है, इसलिए गुर्जर प्रतिहार विदेशी है। राजौर अभिलेख में प्रतिहारों की एक शाखा को गुर्जर कहा गया है, अतः गुर्जर 5वीं शताब्दी में हूणों के साथ भारत में प्रविष्ट हुए, प्राचीन क्षत्रियों की संतान। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक राजपूताने का प्राचीन इतिहास में लिखा है कि राजपूत प्राचीन वैदिक क्षत्रियों की संतान थे। C.M. वैद्य ने भी ओझा का समर्थन करते हुए राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान कहा है। नदहरण से प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार महाकाव्य काल के राम व कृष्ण क्षत्रिय थे, अतः राजपूत भी वैदिक आर्यों की संतान है। मनुस्मृति में राजपूतों को ब्रह्मा की संतान बताया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में राजपूतों को ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न बताया है। अब अंतिम हम देखते हैं सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। श्री जगदीश सिंह गहलोत के अनुसार राजपूतों के राजवंश वैदिक व पौराणिक काल में राजन्य, क्षत्रिय आदि नाम से प्रसिद्ध सूर्य व चंद्रवंशी क्षत्रियों की संतान थे। यह न तो विदेशी है और न ही अनार्यों के वंशज थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक राजस्थान थ्रू द एजेस राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताया है। अग्नि पुराण के अनुसार चंद्रवंशी कृष्ण व अर्जुन, सूर्यवंशी राम व लवकुश के वंशज ही राजपूत थे। हर्षनाथ अभिलेख सीकर में चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। वंशावलियों में राठौड़ों को सूर्यवंशी, भाटियों व यादवों को चंद्रवंशी बताया है। अंत में हम कह सकते हैं कि डॉक्टर D.P. चट्टोपाध्याय के अनुसार राजपूत मिश्रित जातियों की संतान थे।